एक विजन बताइए। क्या आप मोदी जी को इसलिए उखाड़ फेंकिएगा कि नीतीश कुमार जी 20 सालों को बिहार में बर्बाद कर दिए हैं? क्या मोदी जी को उखाड़ने का तैयारी आप इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार व्यापक हो गया है? शराबबंदी के नाम पे लाखों जगह चला है शराब का बिजनेस। तो सम्राट चौधरी के लेवल का नेता है, इसकी बात करें ना, नरेंद्र मोदी के बराबर कहाँ से आ जाएंगे? वहाँ दिल्ली का बात करते हैं, कहाँ से जाएंगे? खाली पुआला वो है उनका पका। राज नहीं है, सब भ्रष्टाचारियों का राज है। जितना चोर था उचक्का था सब मिलके सब इकट्ठा हो गए हैं कि हम लोग का किसी तरह का भेद नहीं खुले। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। अविनाश विधानसभा पैदल मार्च करने आज बीजेपी हजारों की संख्या में आज विधानसभा घेराव कर रही है। कई मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से शिक्षक नियमावली को लेकर और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से वायदे किया था कि पहली कैबिनेट के पहली मीटिंग में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, इसलिए आज तमाम मुद्दों को लेकर घेराव कर रहे हैं। पुरुषोत्तम कुमार हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं, बहुत वादा किए थे तेजस्वी यादव ने। अब आप लोग खड़े उतरे हैं गांधी मैदान में। वादा तो भूल जाओगे, गाना आप सुने होंगे, वही तेजस्वी यादव जी की है, वादा तो भूल गए हैं। और लेकिन इनको पता नहीं था कि आप वादा भूल सकते, लेकिन जनता का जो इरादा था, जनता इरादा ने ठान लिया है कि इस बार भ्रष्टाचारियों को बिहार से भगाना है। और बिहार में जिस प्रकार से खेल चल रहा है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, तो हम भारतीय जनता पार्टी से व्यक्तिगत समर्थन नहीं किया, हमने अपना विचार दिया है कि जब इस मुद्दे के साथ छात्र हित के लिए जो भी लड़ाई लड़ेगा, मेरा खुलेआम उसका समर्थन है और हम भी लड़ेंगे छात्रों के न्याय के लिए। हमें भी चाहिए कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। और डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू हो, यही तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तो डोमिसाइल नीति के लिए छाती पीट रहे थे, हाय तो हम चाहते डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। जब आप सत्ता पक्ष में चले गए तो बिहार डोमिसाइल नीति से अपना घबरा क्यों गए हैं? और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अंदर एक प्रधानमंत्री बनने का ख्याली पुलाव पकड़ा है और वो सोच रहे हैं कि बिहार के दिल्ली संभालने की बात कर रहे हैं जदयू। खैर वो सब तो असंभव बात है और लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो इसमें नीतीश कुमार जी का कोई दोष नहीं, को सोचे कि हम दिल्ली संभालेंगे। लेकिन जो व्यक्ति बिहार 20 सालों में बिहार को नहीं संभाल पाए, वो दिल्ली क्या संभालेंगे? जब बिहार के जनता को आपने दर्द दे दिया, दर्द ऐसा जख्म है, कुछ जख्म का दर्द को इस देश की जनता नहीं भुला सकता है। और नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों को डेमोलाइज करना बंद करें, बिहार के लोगों को सहानुभूति लेना बंद करें कि मैं एक बिहारी हूं और हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। यादव कल सदन में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का ही सब एजेंडा है और कुछ बचा नहीं है, तो झूठ मूठ का शिक्षक लोग। तेजस्वी यादव जी तो कह देना चाहिए खुलेआम विधानसभा में कि हम अपने वादा से फेल हो गए। अरे ये लोग कहते हैं कि मोदी जी पलटू कुमार है, मोदी जी फेंकू है, तो फिर तेजस्वी यादव जी इस बात को स्वीकार लें कि मैं भी फेंकू के एक दूसरे पार्ट 2 में चल गया हूं। इन्होंने भी वादा किया था कि 20 लाख नौकरी देंगे, पहला कलम से पहला नौकरी मिलेगा। बिहार के शिक्षकों के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ते थे, यही तेजस्वी यादव 12 बजे रात करके जाते थे और धरना प्रदर्शन में डीएम को फोन लगा के हड़काते थे। आज तेजस्वी यादव की सरकार है, उनकी शिक्षा मंत्री है और आज सड़कों पर शिक्षकों को पीटा जा रहा है, आज सड़कों पर किसानों को पीटा जा रहा है। तो क्या इसी की बात करते थे? यही परिवर्तन की बात करते थे? अगर यह परिवर्तन है और नीतीश कुमार जी अगर बिहार में यह सुशासन है, तो सुशासन आपको स्वीकार है, आप अपने सुशासन को अपने पास रखिए, बिहार को जनता को नहीं चाहिए। चाचा जी के साथ मिलकर कर रहे हैं कि जो गद्दी पर बैठा हुआ दिल्ली में उसको हटा देंगे। विपक्षी दल का बड़ा बैठक हुआ था, फिर से बेंगलोर में कह रहे हैं कि 25 पार्टी इस बार आएंगे। इस बार पटना में 15 पार्टी, वहाँ 24-25 पार्टी। जो लोग संकल्प लेकर बिहार में आए थे, विपक्ष को मजबूत करेंगे और मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। हमको मोदी जी का कोई, हमें पार्टी का प्रवक्ता, मोदी जी के पार्टी का कोई समर्थक उम्मीदवार नहीं है। मोदी जी की पार्टी को हम फॉलो करते हैं, विचारधारा को हम फॉलो कर सकते हैं। आप सत्ता से उखाड़ दीजिए मोदी जी को, मैं आपको मदद करूंगा, लेकिन आप एक विजन बताइए कि आप मोदी जी को इसलिए उखाड़ फेंकिएगा कि नीतीश कुमार जी 20 सालों को बिहार में बर्बाद कर दिए हैं? क्या मोदी जी को उखाड़ने का तैयारी आप इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार व्यापक हो गया है, शराबबंदी के नाम पे लाखों जगह चला है शराब का बिजनेस चल रहा है? और आपने जो सुशासन की बात किया, नीतीश कुमार कहते हैं एक भी लोग शराब पीते नहीं है। निश्चित बात नहीं पीते हैं नीतीश कुमार जी की तो आंख में दिखता नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी आंख के इलाज कराने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन डॉक्टर अच्छा नहीं मिला, जिसलिए नीतीश जी के आंख में इलाज बढ़िया से नहीं हो पाया। उनको शराब नहीं दिख रहा है बिहार में, लेकिन हम उनको दिखला देंगे कि बिहार में सब जगह शराब बिकता है और नीतीश कुमार जी के शराब ने कितने लोगों का जान ले लिया है। हमने उनके ही गृह जिला जाके नालंदा में एक घर से शराब खोज के दे दिया था। नीतीश कुमार जी देख लीजिए जरा उसको, आपको नहीं दिखेगा। और आपका ये जो 1600 करोड़ रुपया का जो पुल गिरा ना, ये पुल नहीं बल्कि आपकी सुशासन का इज्जत भी गिरा। जिस सुशासन की आप बात करते थे, जीरो टॉलरेंस नीति की आप बात करते थे, आपका सारा बात हवा में रह गया। और जमीन पर हकीकत में देखा जाए तो बिहार के जनता को सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ मिला है तो ठगी मिला। बीजेपी के साथ है ना पुरुषोत्तम जी? नहीं, हम बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी के साथ है और शिक्षकों के साथ जिस प्रकार से खेल चल रहा है, मैं उनके साथ हूं और इनकी लड़ाई जो भी लड़ेगा मेरा समर्थन खुलेआम है। आज विधानसभा घेराव करेंगे आप? विधानसभा घेराव की बात नहीं करने, हम आए हैं समर्थन देने के लिए कि बिहार के शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए। डोमिसाइल नीति, डोमिसाइल बिहार नीति में है, उसको डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा।
बीजेपी का विचारधारा आप उसको लोग फॉलो कर रहे हैं ना? हम विचारधारा नहीं, आज ये विचारधारा को जरूर मैं फॉलो कर रहा हूँ जो शिक्षक अभ्यर्थी के साथ ये बात कर रहे हैं। कल जिस प्रकार से सम्राट चौधरी आज शिक्षकों के साथ ही खड़े हैं, तभी तो मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो गरीबों के साथ खड़ा है। मैं उन लोगों के साथ खड़ा नहीं हूँ जो सांसद के बेटे की चिंता करता है, विधायक की बेटे का चिंता करता है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि बिहार के जो जितने भी युवा हैं बिहार के शिक्षक बनने योग्य नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री योग्य नहीं है, यह बात आप लिख लीजिए। और बिहार की युवा में इतना टैलेंट है कि सबसे ज्यादा यूपीएससी बीपीएससी बिहार के लड़का क्वालिफाई करता है। यूपीएससी में आप देख लीजिए बिहार का स्थान क्या है। और बिहार की युवाओं में इतना दम और इतना ताकत है कि 5 मिनट तक गूगल को भी हैक करके रखा था। तो शिक्षा मंत्री जी बिहार के युवाओं के काबिल नहीं है। ऐसे शिक्षा मंत्री को बदल देना चाहिए। जिनको शिक्षा नियमावली के बारे में ही पता नहीं हो, वैसे शिक्षा मंत्री सब अच्छा है कि बिना शिक्षा मंत्री के बिहार चले। चलिए, नीतीश कुमार जो है बैठक कर रहे हैं, आप लोग घेराव कर रहे हैं, कैसे नीतीश कुमार को देख रहे हैं? कह रहे हैं कि दिल्ली में जो बैठक गद्दी पर उसको भगाना है, यही सपना लेकर दिल्ली में भगाएंगे क्या? अपना खुद भागने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग थोड़े हैं, ये तो सम्राट चौधरी के लेवल का नेता है। इसकी बात करें ना, नरेंद्र मोदी के बराबर कहाँ से आ जाएंगे? सीधे वहाँ दिल्ली का बात करते हैं। कहाँ से जाएंगे? खाली पुआला वो है उनका पका रहे हैं। बख्तियारपुर के अगर बख्तियारपुर वार्ड पार्षद भी जीत के दिखा दे तो फिर हम लोग जानेंगे। वहां से मार के इनको भगाया गया है, आप लोग को पता होगा। हाँ, तो वार्ड पार्षद लायक नहीं है, प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे? पूरा बिहार पे हमारा राज्य है, कहीं कुछ राज नहीं है, सब भ्रष्टाचारियों का राज है। जितना चोर था उचक्का था सब मिलके सब इकट्ठा हो गए हैं कि हम लोग का किसी तरह का भेद नहीं खुले। ये सब चलने वाला नहीं है। ये सब भ्रष्टाचारियों को सरकार के विरोध में हम लोग आए हैं और इसको जिस तरह होगा उस तरह उखाड़ फेंकेंगे। बिहार में बोल रहे हैं पूरा सुशासन है, हर तरफ सब कुछ सही चल रहा है और आप लोग घेराव कर रहे हैं। कहीं भी सही नहीं चल रहा है। मैं स्तरीय पंचायती राज का एक जनप्रतिनिधि हूँ। इन्होंने कहा कि नली और गली सब दुरुस्त है। इनका नीति ही गलत है। पहले रोड बना देते हैं, उसको रोड पर तोड़ेंगे, फिर उसमें नाली बनाएंगे। न नाली रहा न रोड रहा, यही तो विकास है इनका। सारा बाहर के एजेंसियों से काम कराते हैं। बाढ़ क्रियान्वयन समिति, बाढ़ प्रबंधन समिति एक इकाई है जो कि सबसे शुरुआती राजनीति वहीं से कहिए होता है, गांव का राजनीति और गांव की सरकार। वहां तो इनका भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त व्याप्त है, तो फिर विकास है कहाँ? हम तो देख रहे हैं अपने क्षेत्र में, और जहां भी जाते हैं कहीं भी नाली और गली जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। नीतीश कुमार को लाना चाहेंगे फिर? जी नहीं, बिहार में कह रहे हैं पूरा सुधार करके रखे हुए हैं। कुछ सुधार नहीं है, कुछ सुधार नहीं। हम लोग वार्ड मेंबर हैं, अपने पंचायत का अपने वार्ड में देखते हैं, कोई विकास ही नहीं है। बोलते हैं सुशासन है पूरा बिहार में, कुछ नहीं है, बिल्कुल बर्बाद है। बिहार तो संभाल नहीं रहा, दिल्ली क्या संभालेंगे? कोई मतलब ही नहीं संभालने का। कल्याणपुर पंचायत असमल गोरा से हम लोग हैं, वहाँ पे कुछ नहीं विकास है। जहाँ तक कि इसी के क्षेत्र से आसपास के ही है सर, वहीं के आसपास के असमल गोरा हम लोग का विधानसभा से ही इनका पहचान बना था जी। तो हम लोग की तरफ कोई विकास नहीं है। कहते हैं पूरा बाढ़ विधानसभा में हर मोहल्ला में जो मूंगफली बेचवा दिए बाढ़ विधानसभा के लोगों को। इन्होंने कहा था जब हारे थे विजय कृष्ण से चुनाव, तो नीतीश जी बोले थे कि बाढ़ के जनता से मूंगफली बिचवा दूंगा। वही काम किया इन्होंने, मूंगफली बिचवा दिया बाढ़ के जनता से। बाढ़ में एनटीपीसी और उसका पावर ग्रिड हरनौत में, बाढ़ का फसल बर्बाद और मजा मारे उनके नालंदा के लोग। तो इस तरह का क्षेत्रवादी नेता कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे और इस बार तो जीरो पर आउट हो जाएंगे बेचारे। चलिए, नीतीश कुमार जो है जीरो पर आउट हो जाएंगे। और पुरुषोत्तम कुमार से बात कर रहे थे जो स्वर्ण समाज से आता है। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन शिक्षक की आवाजों के लिए खड़े हैं। और भी कुछ लोग उनके साथ हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाढ़ में इतना स्थिति खराब है कि नीतीश कुमार जो जिस क्षेत्र से आते हैं वहां के लोग अब मूंगफली बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।